हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है आपका कंजंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं कंजंक्शन का सबसे पहले यूज कहाँ होता है, कैसे यूज होता है। ये जो कंजंक्शन हमारा होता है, ये एक लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब ये किस चीज को लिंक करते हैं? ये वर्ड्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ठीक है, वर्ड्स बोल सकते हो या सेंटेंसेस को भी बोल सकते हैं। सेंटेंसेस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जब भी कोई भी वर्ड जोड़ेगा तो वो जोड़ने का काम कौन करेगा? वो लिंकिंग वर्ड्स करते हैं। ठीक है, जिनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, तो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एक एग्जांपल के थ्रू करके देखेंगे कैसे लिंकिंग वर्ब काम करती हैं, कैसे हमारी कंजंक्शन काम करती है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम गोज टू टेम्पल। ये मैंने एक सेंटेंस लिया, राम गोज टू टेम्पल। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस और ले लेते हैं साथ में। लेट्स सी क्या सेंटेंस लेते हैं। जस्ट अ वेरी कार मार्क। राम्स वाइफ, राम्स वाइफ गोज टू टेम्पल। ये आपके दो सेंटेंस लिए मैंने आपको। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को अगर हम लिंक करने की ट्राई करेंगे तो वो लिंक करने में हेल्प कौन करेगा? हमारी लिंकिंग करेंगे कंजंक्शन। तो देखते हैं कैसे। तो इन सेंटेंस को लिंक कैसे कर सकते हैं? राम एंड हिज वाइफ गोज टू टेम्पल। तो इस सेंटेंस को हमने लिंक कर दिया, किसका यूज करके? एक लिंकर, जो कि हमारी एंड एक लिंकर है। ठीक है, एंड लिंकर का यूज करके हमने इस सेंटेंस को जोड़ दिया आपस में। देखते हैं अब ये राम क्या है। राम ये हमारा सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। ठीक है, और हिज भी, ये भी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो ये एंड जो है दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर रहा है। जो फर्स्ट वर्ड है वो सब्जेक्ट है और सेकंड वर्ड है वो भी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट आपको एक याद रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आता है तो वो सब्जेक्ट या तो आपका नाउन होगा या वो सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा? या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। ठीक है, जब जब नाउन बनेगा तो वो दो क्वेश्चन पूछता है। वो दो क्वेश्चन क्या पूछता है? एक तो व्हाट क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्या पूछता है? हु। ठीक है, जब जब वो सब्जेक्ट बनेगा वो व्हाट या हु का आंसर पूछेगा। ठीक है, सेम प्रोनाउन के केस में भी ऐसा ही होता है, वो व्हाट और हु का आंसर पूछता है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, अगर कभी भी कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट अगर यूज हुआ है वो किसका आंसर देगा? तो वो आंसर देगा होम का और व्हाट का। अगेन सेम पॉइंट, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन हो सकता है एंड प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखते हैं, हु एंड हु वाइफ, हु एंड हुज वाइफ गोज टू टेम्पल। कौन कौन? हु का मतलब कौन, तो ये हु का आंसर दे रहा है। तो हु का आंसर रिप्लाई कौन आ रहा है? राम आ रहा है। तो राम हमारा क्या बन गया? सब्जेक्ट। हु, किस हु कौन जा रहा है? हमारा हिज जा रहा है। हिज जो कौन है? वो उसकी वाइफ है। किसकी वाइफ है? ये सब्जेक्ट होगा या ये सब्जेक्ट होगा? देखते हैं, राम एंड हिज वाइफ, राम एंड हु हिज वाइफ, जो पूरा का पूरा है वो क्या कर रही है? जा रही है, टेम्पल को जाती है। तो इस सेंटेंस में ये भी हमारा सब्जेक्ट बन गया और ये भी सब्जेक्ट, दोनों किसका आंसर कर रहे हैं? हु का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम, कंजंक्शन जो होती है दो वर्ड्स को भी जोड़ सकती है। अब सब्जेक्ट भी एक वर्ड है और ये पूरा सब्जेक्ट भी हमारा एक वर्ड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कैसे लिंकर काम करती है। लिंकर क्या करती है? दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देती हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस और ट्राई करते हैं, देखते हैं एक सेंटेंस। रोहित इज पुअर, एक सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस और ले लेते हैं, रोहित इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये दो सेंटेंस है, इसमें एच साइलेंट है। रोहित इज पुअर एंड रोहित इज पुअर, रोहित इज ऑनेस्ट। तो ये दो हमारे सेंटेंस हैं, इन दोनों को हम एक लिंकर से जोड़ने का ट्राई करेंगे। कैसे? रोहित इज पुअर बट ऑनेस्ट। ठीक है,
अब आप कहोगे यहाँ पे ये बट ही कंजंक्शन क्यों यूज किया, यहाँ पे एंड क्यों नहीं किया, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों यूज किया, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे बट यूज होने का, एंड यूज यहाँ नहीं हुआ, उसका एक कारण है, मैं बाद में बताऊंगा। बट यहाँ पे बट का यूज हुआ है, तो बट एज ए लिंकर यूज हुआ है, जो कि इन दोनों सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आई हेल्प्ड मोहित, ठीक है, आई हेल्प्ड सोहित, ये दो वर्ड हमने, दो सेंटेंस लिख लिए। ये दोनों को कैसे ज्वाइन करोगे हम, आई हेल्प लिखेंगे, रोहित एंड सोहित, ठीक है। तो वैसे भी तो हेल्प करने का ही काम कर रहा है, और आई कर रहा है किस किस की, मोहित की और सोहित की, तो इसलिए सेंटेंस को ऐसे हम भी बना सकते हैं, ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में भी एंड हमारी क्या है, एक लिंकर है, एक कंजंक्शन है, जो कि यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की कंजंक्शन के टाइप कितने होते हैं, कैसे कैसे ये आगे काम करेगी, और कैसे उन टाइप्स को यूज करते हैं सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में कहीं आए और गलत कंजंक्शन यूज कर रखी है, तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं इस कंजंक्शन में, सेंटेंस में मिस्टेक किया, तो देखते हैं। अब इस कंजंक्शन के दो टाइप होते हैं, सबसे पहला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा आपका होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दो टाइप की कंजंक्शन होती है। सबसे पहले हम कौन सी चीजों को डिस्कस करेंगे कि ये कंजंक्शन की अलग अलग टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेट के अलग टाइप होते हैं और सबऑर्डिनेट के अलग टाइप होते हैं, और ये काम क्या करती है, कौन किस तरह से ज्वाइनिंग करने का काम करती है सेंटेंस को, वो ट्राई करेंगे। तो देखते हैं एक एक करके सेंटेंसेस को। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इन कंजंक्शन को, कोऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट को समझने से पहले हम बात करते हैं एक वर्ड क्या होता है। कभी भी हम किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड को देखते हैं, तो वो वर्ड हो सकता है या तो नाउन मिलेगा, ठीक है, या वो एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है, या वो नाउन हो सकता है, ठीक है, या प्रोनाउन, या फिर आपका एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर इन वर्ड्स को आपस में जोड़ दें, वर्ड्स को दूसरे वर्ड के साथ जोड़ दें, तो कुछ हमारे पास नई चीज बनती है। वो नई चीज क्या होती है, सबसे पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा बनता है फ्रेज, तीसरा बनता है हमारा क्लोज, ठीक है। ये तीन चीज बनते हैं, जब वर्ड और वर्ड आपस में मिल जाएं तो हमारा सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज बनता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमारा सेंटेंस समझने के लिए, तो सेंटेंस जैसे कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर ले लें, ही गोज, ठीक है, कहाँ जाता है भाई, टू मार्केट, ये सेंटेंस ले लिया हमने। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ये ही हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और बेसिकली इतना ही मान लो इसको, ही गोज, तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो एक सेंटेंस का काम कर सकता है, वह जाता है, ठीक है। अब मैं लिखूं राम इज गोइंग, ये सेंटेंस में आपको लिख दूं, तो इस सेंटेंस में देखते हैं ये क्या है, ये क्लोज है, फ्रेज है, सेंटेंस है। देखो इस सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और गोइंग हमारी क्या है, वर्ब, ठीक है, और इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी हमारा एक सेंटेंस होगा। अच्छा मैं लिख दूं राम ईट, ड्रिंक लिख लेते हैं, राम ड्रिंक कॉफी, COFF, राम ड्रिंक, राम ड्रिंक्स कॉफी, राम जो है वो कॉफी पीता है, तो इस सेंटेंस में ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोर्ड पे तीन सेंटेंस लिखे, ही गोज, राम इज गोइंग एंड राम ड्रिंक्स कॉफी। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, बट ऑब्जेक्ट मिसिंग है, बट फिर भी एक सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि ये जनरल पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब का होता है, या कह सकते हैं इसकी पूरे सेंटेंस की विदाउट किसी हेल्प बोल लो, या सिंपली इसको पढ़ने से बोल लो, या इन दोनों वर्ड को जोड़ते जोड़ते ही सेंटेंस के जो है वो मीनिंग बन रही है और सेंस बन रही है, कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, सीधी सीधी सी बात की है। दूसरा, राम इज गोइंग, तो पता चल रहा है राम जा रहा है, तो इस सेंटेंस में भी मीनिंग है, मीनिंगफुल है, उसका जाना एक प्रोसेस है, एक्शन है, और राम जाने का काम हमारा सब्जेक्ट कर रहा है, ये भी एक सेंटेंस हो गया।
दूसरा राम ड्रिंक्स कॉफी, अब जो राम है वो क्या पीता है, कॉफी पीता है, ठीक है, राम पीता है, क्या पीता है, कॉफी। तो तीनों वर्ड है इसमें, सब्जेक्ट है, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, ये सारे एक पर्टिकुलर मैनर में अटैच हैं, तो ये एक सेंस दे रहे हैं, ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही मीनिंग निकल रहा है पूरे सेंटेंस का। तो इसीलिए इनको पूरे इस ग्रुप ऑफ वर्ड का मीनिंग निकल रहा है, इसी पूरे सेंटेंस को हम क्या बोल देंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो सेंटेंस हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हमारा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस, जिसकी कंप्लीट सेंस हो या कंप्लीट मीनिंग हो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा सेंटेंस के बाद हमारा फ्रेज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेज कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं, लेट्स सी फ्रेज कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो फ्रेज बनेगा तो कैसे बनेगा, अगला है फ्रेज। तो हमने सबसे पहला पॉइंट याद रख लेना है, फ्रेज भी आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। बट फ्रेज का कभी भी क्या नहीं बनती, अकेले की सेंस नहीं बनती, अकेली फ्रेज की कभी भी सेंस नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं होती, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसके अंदर वर्ब ना हो तो हम क्या बोल देंगे कि इसके अंदर कोई भी आपकी वर्ब नहीं है होगी, ठीक है। तो कैसे होगी, एक सेंटेंस देता हूं, ही नोज आई एम अ टीचर, ये एक सेंटेंस दिया मैंने आपको पूरा का पूरा, ही नोज आई एम अ टीचर, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। इसके अंदर देखते हैं फ्रेज क्या है, ठीक है। ही नोज, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये पूरी की पूरी हमारी एक फ्रेज है, ठीक है। अब इसको हम पता करेंगे तो किस टाइप की फ्रेज है, तो वो भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहली बात, कैसे हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये फ्रेज है, देखो ही नोज, ये पूरा एक सेंटेंस है, ही नोज में मुझे जानता है, ठीक है, क्या जानता है वो, आई एम ए टीचर, की मैं एक टीचर हूं। तो इस सेंटेंस में आई एम ए टीचर एक फ्रेज है, कैसे कहेंगे, देखो एक दो तीन चार, फोर ग्रुप्स हैं, फोर वर्ड्स हैं इसके अंदर, और वर्ड होने के साथ और क्या है, इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक फ्रेज का काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, बट ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ठीक है। अब देखते हैं ये फ्रेज किस टाइप की फ्रेज है। तो इसको देखने के लिए एक तरीका होता है, हमने दो क्वेश्चन पूछने हैं, एक तो व्हाट का या होम का, ठीक है। अगर व्हाट या होम का आंसर आ जाता है तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेज होगी इसको हम नाउन फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नाउन फ्रेज है भी कि नहीं भी। ही नोज व्हाट, ठीक है, तो व्हाट का आंसर क्या आएगा, आई एम अ टीचर, इसका मतलब वह क्या जानता है, व्हाट जानता है, वो व्हाट का मतलब है आई एम अ टीचर। तो इसमें व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है, अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है इसका मतलब ये पूरी की पूरी फ्रेज क्या होगी आपकी, नाउन फ्रेज होगी। क्लियर और नॉट, दोबारा बता देता हूं, ही नोज आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में आई एम अ टीचर एक फ्रेज है, और आई एम ए टीचर एक वर्ड का आंसर दे रहा है पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड, इसीलिए ये फ्रेज जो है ये नाउन फ्रेज रहेगी, ठीक है। लेट्स सी दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या होगा, टीनू इज प्लेइंग इन द पार्क, टीनू जो है वो पार्क में खेल रही है, भाई कहाँ खेल रही है, टीनू जो खेल रही है पार्क के अंदर खेल रही है, तो इन द पार्क ये जो पूरा का पूरा हमारा क्या है, फ्रेज रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये फ्रेज जो होती है ना तो व्हाट का आंसर देगी ना होम का देगी, बट कहाँ दे रही है, वेयर का आंसर देती है, ठीक है। और वेयर का आंसर हमें कब मिलता है, वेयर एडवर्ब, एडवर्ब में मिलता है भाई, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ी होगा आपने, प्लेस प्लेस के बारे में जो बताती है। तो टीनू इज प्लेइंग वेयर इन द पार्क, तो इन द पार्क एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें कोई वर्ब भी नहीं है, और वो आपको वेयर का आंसर दे रही है, इसलिए इसको फ्रेज को क्या बोलेंगे, एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे, या फ्रेज ऑफ एडवर्ब भी बोल दो, ठीक है, इट्स ओके चलेगा ये भी। तो ये हमारी फ्रेज कैसी रहेगी बेटा, एडवर्ब फ्रेज रहेगी। क्लियर और नॉट, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं, अगली फ्रेज देखते हैं कौन सी होती है, ही नोज आई एम, ठीक है, ही नोज, knows the boy is in the blue shirt,
आप देखो बोर्ड पे ध्यान से, ही नोज, ये अगेन एक पार्ट है, इसको हम बोल दे सकते हैं एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के आगे एक फ्रेज जुड़ी हुई है, वो क्या है? द बॉय इन द, ही नोज द बॉय, ये पूरा एक फ्रेज हो गया। इज इन द ब्लू शर्ट, इन द ब्लू शर्ट का मतलब क्या हो गया? उस लड़के को जानते हैं जो ब्लू शर्ट में, अब वो जो लड़के को जानते हैं या ब्लू शर्ट वाले लड़के को जानते हैं? तो क्लियर समझ आ रहा है, उस लड़के को जानते हैं वो ब्लू शर्ट में है। अब वो लड़का जो है जो ब्लू शर्ट में है, उसकी क्या है ये खास बात है, और खास बात को हम क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव बोल दिया, मतलब इन द ब्लू शर्ट एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज बोल लेंगे। तीसरी बात, इसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं है तो ये फ्रेज का फ्रेज ही रहेगा, कुछ और नहीं बोल देंगे इसको। दोबारा बता देता हूं, ही नोज द बॉय इन द ब्लू शर्ट। अब ब्लू शर्ट वाले बॉयज को जानते हैं तो ब्लू शर्ट का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव, और ये पूरी फ्रेज जो बन जाएगी क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। तो अभी तक मैंने आपको तीन फ्रेज से इंट्रोडक्शन करवाया। सबसे पहले नाउन फ्रेज जो व्हाट या हुम का आंसर देती है। दूसरा एडवर्ब फ्रेज का, जो एडवर्ब का एक ग्रुप ऑफ वर्ड जहां पे एडवर्ब का काम कर रही थी। तीसरा मैंने आपको बताया एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और वो फ्रेज का काम करेगा, तो उस फ्रेज को हम क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला पार्ट देखते हैं। अब फ्रेज के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लोज का। क्लोज का, तो क्लोज को अगर समझना है ना तो पहले इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। पहली बात तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड। दूसरी बात, इनके अंदर वर्ब्स वर्ब होती हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और साथ में कोई ना कोई वर्ब पक्का लेगा। ये भी तीन टाइप का होता है, नाउन, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, और आपका एडजेक्टिव क्लोज भी होता है, ठीक है। ये भी तीन टाइप का क्लोज होता है। अब देखते हैं पहला एक सेंटेंस, ही नोज दैट आई एम अ टीचर। ये मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें देखते हैं आप फ्रेज ढूंढोगे या क्लोज ढूंढ पाओगे। तो देखो, ये दैट आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरी बात, इसके अंदर वर्ब भी है, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड भी है और वर्ब भी है, तो इस पूरे क्लोज को हम क्या बोल देंगे? एक क्लोज बोल देंगे। और कौन सा क्लोज बोल देंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर पता करना है किस टाइप का क्लोज है तो पहले व्हाट का आंसर करो, फिर कहाँ का वेयर का कर सकते हैं, या क्वालिटी बता रहा है। तो ये पूरा का पूरा फ्रेज हमें आंसर दे रहा है, ही नोज व्हाट का आंसर देगा। और जब जब आपको फ्रेज व्हाट का आंसर देती है, क्लोज व्हाट का आंसर देता है, तो फ्रेज और क्लोज दोनों का नेम क्या होता है? नाउन क्लोज होता है या नाउन फ्रेज होता है। अब इस सेंटेंस में इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर एम जो हमारी वर्ब आ गई है, ठीक है। एम हमारी क्या आ गई है? वर्ब आ गई है। दूसरा देखो, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दूसरा सेंटेंस क्या कहता है? लेट्स सी, ही नोज द बॉय, वह उस लड़के को जानता है, किसको? हु इज इन द ब्लैक शर्ट। तो कौन से लड़के को जानता है वो? उस लड़के को जानता है जो ब्लैक शर्ट के अंदर है। और यहाँ पे देखो, हु के बाद पूरा का पूरा जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें वर्ब है और एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरी बात, उस बॉय की जो क्वालिटी क्या है? वो ब्लैक शर्ट में है। तो वो क्या उस बॉय को जानता है या उस बॉय को जानता है जो ब्लैक शर्ट में? तो उस बॉय को जानता है जो किस में है? ब्लैक शर्ट में है। तो इस पूरे वाले कंपोनेंट को हम क्या बोल देंगे? क्लोज बोल देंगे। और ये क्लोज एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव क्लोज का भी नेम दे देंगे, ठीक है। उम्मीद है आप याद रखोगे। अब आप कहोगे सर आप कंजंक्शन के चैप्टर में क्लोज क्यों पढ़ा रहे? देखो, दो बार हमारी कंजंक्शन यूज हुई, यहाँ पे दैट यूज हुआ और यहाँ पे हु यूज हुआ। तो हु और दैट दोनों के दोनों हमारी कंजंक्शन है। मैं बताऊंगा आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, बाद में बताऊंगा, डोंट वरी। तो ये हु है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ पे दैट कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन क्लोज में यूज हो रही है, इसका मतलब हमें क्लोज का भी पता होना चाहिए। अब थर्ड क्लोज देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी थर्ड क्लोज। ही प्लेड
व्हेन इज टर्न केम, ठीक है। अब ये जो लड़का खेला या लड़का जब खेला जब उसकी टर्न आई, तो जब टर्न आई तभी तो खेल रहा है। अब टर्न आई, जब का मतलब मीन्स टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, और टाइम के बारे में कौन बात करता है, हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम बात करती है। और ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है व्हेन हिज टर्न केम, इसमें वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड है और उसमें वर्ब भी है, और एक सेंस भी बन रही है, व्हेन हमारी कंजंक्शन भी आ रही है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में देखो क्या बता रहा है पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड, ये बता रहा है कि वो प्लेड किया उसने, वो खेला था या कब खेला था, वो जब खेला था जब उसकी टर्न आई, तो उसकी टर्न आई, इसका मतलब ये पूरा पार्ट हमें बता रहा है वो जब खेला, और जब का आंसर कौन देती है, हमारी एडवर्ब देती है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, और इसके अंदर हमारी वर्ब है, इसका मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज बोल देंगे, और इस क्लोज का नेम क्या होगा, एडवर्ब क्लोज होगा। अब आप सोच रहे होगे नाउन क्लोज भी होती है और नाउन फ्रेज भी होती है, तो नाउन हमारा फ्रेज भी होता है और क्या होता है, क्लोज भी होता है। दोनों ही केस में किसका आंसर देगा, व्हाट का आंसर देगा या हुम का आंसर देगा। बट याद रखना इसके अंदर वर्ब नहीं होगी और इसके अंदर वर्ब होगी, ठीक है। दूसरी बात, एडवर्ब, एडवर्ब किसी न किसी लोकेशन प्लेस या हो सकता है कोई ना कोई आपको एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देगा, मतलब आपकी वर्ब को क्वालिफाई करता हुआ दिखेगा, तो उसको हम बोल देंगे एडवर्ब क्लोज या एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि अगर क्लोज है इसका मतलब वो वर्ब ले रहा है, और अगर फ्रेज है तो उसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी। सेम एडजेक्टिव वो ग्रुप ऑफ वर्ड किसी की क्वालिटी बताए, मतलब सब्जेक्ट की क्वालिटी बताने लग जाए या किसी पर्सन की क्वालिटी बताने लग जाएगा, और जब क्लोज है तो उसमें वर्ब है, और क्लोज नहीं है तो उसके अंदर वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्रेज बोल देते हैं। तो उम्मीद है आपको 3 टाइप के क्लोज और 3 टाइप की फ्रेज बिल्कुल अच्छे समझ आएंगे। थैंक यू सो मच। तो आगे हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की होती हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे व्हाट और व्हेन और ये हु, ये तीनों की तीनों हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक टाइप है। और एक और बात, दैट के बाद कोई भी क्लोज अगर बनेगा, मान लो यहाँ पे क्लोज देखते हैं कौन सा बना है, नाउन क्लोज बना है, तो ये नाउन क्लोज जो है ये टाइप होता है सबऑर्डिनेट क्लोज का ही। एडवर्ब एडजेक्टिव क्लोज भी टाइप होते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के ही। लेकिन अगर जनरली आपसे पूछ ले कि दैट के बाद क्लोज कौन सा होगा, सबऑर्डिनेट होगा, ठीक है। और हु के बाद कौन सा क्लोज होगा, सबऑर्डिनेट होगा। एंड विच भी था ना, व्हेन था, हु विच दैट, ये सारे वर्ड्स कौन से कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इन सारे क्लोज को हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी बोल सकते हैं। इट मीन सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 टाइप हैं। पहला हमारा कहाँ गया, ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद आपको समझ आया होगा।